बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बच्चों में सेप्टान सिरप जिन अलामात में इस्तेमाल किया जाता है वो ये हैं: सांस के इन्फेक्शन में, जैसा कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, सांस से सीटी जैसी आवाज़ आ रही हो या बहुत ज़्यादा बलगम खारिज हो रही हो। कान के इन्फेक्शन में, जैसा कि कान में सोजिश वगैरह का होना। मैदा और आंत के इन्फेक्शन में, इसी तरह मिसाने और पेशाब की नाली के इन्फेक्शन में और फंगस की वजह से होने वाले नमूनिया में सेप्टान सिरप का इस्तेमाल बच्चों में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। सेप्टान सिरप की कंपोजिशन में क्या शामिल है? सेप्टान सिरप का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? सेप्टान सिरप की बच्चों में राइट डोज क्या होगी? सेप्टान सिरप क्या प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं? ये सब मालूमात आज की वीडियो में शामिल है। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर AH मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, सेप्टान सिरप की कंपोजिशन में शामिल है ट्राइमेथोप्रम 40 mg, सल्फामेथोक्साजोल 200 mg। बेसिकली सेप्टान सिरप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीबायोटिक्स, ट्राइमेथोप्रम एंड सल्फामेथोक्साजोल, which inhibits the formation of dihydrofolate and tetrahydrofolate and prevent the growth and reproduction of bacteria। सेप्टान सिरप या टैबलेट प्रेग्नेंट खवातीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेप्टान सिरप की बच्चों में राइट डोज होगी 25 mg पर kg हर 12 घंटे बाद। इस डोज को मैं एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। एक बच्चे का वजन 8 kg है तो उसकी डोज होगी 200 mg हर 12 घंटे बाद, मतलब सेप्टान सिरप का 1 चम्मच हर 12 घंटे बाद। या आप ऐसा करें, जिन बच्चों की उम्र 1.5 माह से 5 माह तक है उनको 1.5 cc हर 12 घंटे बाद, और जिन बच्चों की एज 6 माह से 2 साल तक है उनको 2.5 cc मतलब हाफ चम्मच हर 12 घंटे बाद। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।